श्री रामचरितमानस सारसटिक पंचम सोपान सुंदरकांड। हनुमान जी समुद्र के किनारे के एक पहाड़ पर कूद कर चढ़ गए और वहां से एक अत्यंत वेगवान छलांग मार समुद्र लांघ कर लंका में पहुंच गए। लंका नगर के चतुर्दिक नगर रक्षिणी दीवार थी। उसके एक द्वार पर एक लंकिनी नाम की राक्षसी पहरेदार थी। जब हनुमान जी ने उस द्वार से पार होकर लंका में जाने लगे तो वह बड़े जोर से बिगड़ी, उनको चोर कहकर अनादृत किया और मार्ग रोककर खड़ी हो गई। हनुमान जी ने ऐसा घूसा मारा कि वह लुढ़क कर गिर पड़ी और रुधिर बमन करने लगी। फिर उठकर डरती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि हे हनुमान, जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान देकर जाने लगे थे तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब तुम बंदर की मार खाने पर विकल हो जाओगी तब जानना कि अब निशिचर कुल का नाश होगा। हे हनुमान, मेरा बहुत पुण्य था कि मैंने राम जी के दूत को आंखों से देखा और तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तोलन ताहि सकल मिले जो सुख लव शत संग। हे तात, स्वर्ग और मौत के सुख को तराजू के एक पलड़े में और पल भर के सत्संग का सुख दूसरे पलड़े में रखकर तौला जाए तो वे दोनों मिलकर इसके लव मात्र सत्संग के सुख के बराबर नहीं हो सकते। हनुमान जी गुप्त रूप से सीता जी को लंका में खोजने लगे। खोजते ढूंढते हुए विभीषण के घर पहुंचे। विभीषण से सीता जी के निवास स्थान का पता पाकर हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी के पास पहुंचे। उन्होंने सब समाचार कहा और अपने को रामदूत होने का प्रमाण देकर सीता जी को विश्वास दिलाया। राम जी का समाचार पा हनुमान को रामदूत जानकर सीता जी अत्यंत प्रसन्न हुई। भूख लगने पर हनुमान जी ने अशोक वाटिका के फल खाने की आज्ञा सीता जी से प्राप्त कर ली। वे फलों को खाने और वृक्षादिकों को तोड़ने लगे। रावण के बेटे अक्षय कुमार आदि जो हनुमान जी को रोकने पकड़ने मारने गए सब के सब उनके हाथों मारे गए। किनके हाथों? हनुमान जी के हाथों मारे गए। इसके बाद रावण पुत्र महाबलवान मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्म फांस में बांधकर रावण के सम्मुख उपस्थित किया। रावण ने पूछा कि तू किसका दूत है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जाके बल बिरंच हरि सा पालत सृजत हरत दस सीसा। हे रावण, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जाओ बल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से सहस्त्रमुख शीश नाग पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धर जो विविध देह सुर त्राता तुमसे 69 सिखावन दाता।
जो देवताओं की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के शरीर धारण करते हैं और जो तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं। कौन कहता? हनुमान जी कहते हैं। हर कोदंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृप खल दल गंजा। जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और तुम्हारे सहित दुष्ट राजाओं के समूह का घमंड चूर कर दिया। खर दूषण त्रिशिरा अरुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। खर दूषण त्रिशिरा और बाली जो अभी अतुलनीय बलवान थे का वध किया। जाके बल लवलेश ते जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत मैं जाकरी हरियाने हूँ प्रिय नारी। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय स्त्री का तुमने अपहरण कर लिया है, मैं उन्हीं का दूत हूं। और भी बहुत सी उचित बातें कहकर हनुमान जी ने रावण से कहा कि ऋषि पुलस्ति जस विमल मयंका, तेहि शशि महाजनी होहु कलंका। ऋषि पुलस्त जी का यश चंद्रमा के समान निर्मल है। उस चंद्रमा में तुम दाग मत बनो, उस चंद्रमा में तुम दाग मत बनो। विमल ब्राह्मण कुल दीपक परम यशस्वी पुलस्त ऋषि का पौत्र और विश्व सर्वा मुनि का पुत्र रावण यदि हिंसा और पर नारी हरण आदि दुष्ट कर्म करे तो पुलस्त ऋषि के यश में कलंक लगेगा। राम नाम बिनु गिरा नो सोहा, देखो विचार त्यागी मद मोहा। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। अहंकार और मोह को छोड़ इसे विचार कर ले। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती। अहंकार और मोह को छोड़ इसे विचार कर देखो। बसन हीन नहीं सो है सुरारी, सब भूषण भूषित बर बानारी। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई श्रेष्ठ नारी भी वस्त्रहीन होने से शोभा नहीं पाती है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। राम से विमुख व्यक्ति की जो संपत्ति और वैभव है वह चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान ही है। सजल मोल जिन्हें सरितन नाही, बरसी गए पुनीत वही सुखाई। जिन नदियों के उद्गम में कोई अस्थाई जल का स्रोत नहीं है, वे वर्षा समाप्त होते ही फिर तुरंत सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि राम विमुख का कोई भी रक्षक नहीं है।
शंकर सहस विष्णु अजितो ही, सकहि न राखी राम कर द्रोही। तुम जैसे श्री राम जी के विरोधी को हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। मोह मोल बहुसोल प्रदा, त्याग हो तम अभिमान। भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। और ज्ञान की जड़ बहुत दुख देने वाले अंधकार रूप अहंकार को छोड़ो और कृपा सिंधु रघुनायक राम को भजो। हनुमान जी के इन उपदेशों को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित हुआ, बहुत गुस्सा, बड़ा क्रोधित हुआ। उसने राक्षसों को आज्ञा दी, इसे मार डालो, इसे मार डालो। विभीषण प्रार्थना पूर्वक बोले कि दूत को मारना उचित नहीं, इसलिए इसे कोई दूसरा दंड दिया जाए। रावण ने कहा, अच्छा, इसकी पूंछ में घी तेल से बोरे हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दो। जब यह पूंछहीन होकर लौट जाएगा और अपने मालिक को बुला लाएगा, तब हम देखेंगे कि यह जिसकी इतनी बुराई करता है वह कैसा है। हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा दी गई। अब क्या था, हनुमान जी तो यह चाहते ही थे। वे कूद कूद कर घरों को चढ़ते गए, घरों पर चढ़ते गए। वे कूद कूद कर घरों पर चढ़ते गए, घर जलते गए। इस भांति सारी लंका जलकर भस्म हो गई। राम की कृपा से उसकी पूंछ न जली। फिर सीता जी को प्रणाम कर समुद्र को लांघ गए। वहां समुद्र के उत्तर किनारे पर अंगद आदि से आ मिले। फिर सब मिलकर राजा सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव बड़े प्रसन्न हो सबों को साथ में लेकर राम जी के पास आए। राम जी ने हनुमान जी के मुख से सीता का समाचार और लंका दाह सुन वानरी सेना सजा लंका पर चढ़ाई करने के लिए यात्रा कर दी। समुद्र किनारे पहुंचकर राम जी ने सौसैन डेरा डाला। जब रावण को इसका पता लगा कि राम सेना सहित समुद्र किनारे आ गए हैं, तो उसने अपने मंत्रियों से विचार पूछा। मंत्री लोग हंस पड़े और बोले कि महाराज, इसमें कुछ विचार की आवश्यकता नहीं है। जब आपने सब देव दानवों को जीत लिया, तब तो कोई परिश्रम ही नहीं हुआ, तो ये नर वानर किस गिनती में हैं? यहाँ महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राजधर्म तन तीन करी, कोई बेग नाश। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीनों यदि डर कर सहायता की आशा से प्रिय वचन कहते हैं, उचित बात नहीं कहते हैं, तो राज, धर्म और शरीर तीनों का शीघ्र ही नाश होता है। रावण को ऐसे सहायकगण मिले हैं। समय पाकर विभीषण वहां आए और अपना विचार इस भांति दिया। जो आपने चाहई कल्याणा, सुजस सुमति शोभै, गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गुसाई, तजई चौथी के चंद की नाई। जो अपना कल्याण, सुयश, सुबुद्धि, शुभ गति और बहुत प्रकार के सुखों को चाहे, हे गुसाई, वह पराई स्त्री का माथा चौथ के चंद्रमा की तरह कलंक लगाने वाला जानकर त्याग दे।
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं सोई। जो 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीव मात्र से बैर करने से नहीं ठहर सकता। गुनागार नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। जो मनुष्य गुणों का भवन और चतुर हो, उसके थोड़े भी लोभ को कोई भला नहीं कहता है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नर नरक कर पंथ। सब परिहरी रघुवीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। हे नाथ, काम क्रोध अहंकार और लोभ ये सब के सब नरक के मार्ग हैं। इन सबों को छोड़कर राम का भजन कीजिए, जिनको संत लोग भजते हैं। विभीषण की बातें सुनकर रावण क्रोधित हो विभीषण से बोला कि तुम मेरे शत्रु का गुण गाते हो। फिर सभा की ओर देखकर बोला, है कोई, इसे यहां से निकालो। विभीषण फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम यस कही। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सद्बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुबुद्धि रहती है वहाँ बहुत प्रकार की संपत्ति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि होती है वहाँ अंत में विपत्ति आती है। विभीषण ने बिना पूछे और भी अनेक हित विचार रावण को दिए, पर उसका क्रोध बढ़ता ही गया। उसने कहा, तू शत्रु का गुण गाता है, जा उसी को नीति सिखा। यह कहा उसने विभीषण को लात मार दी। विभीषण को लात मार दी। विभीषण इतने पर भी उसके चरण पकड़कर सविनय धर्मोपदेश करने लगे। यह महादेव जी कहते हैं, उमा संत करई हई बराई, मंद करत जो करई भलाई। हे उमा, संतों की यही बड़ाई है, उनके साथ जो बुराई करते हैं वे उनके साथ ही भलाई करते हैं। विभीषण रावण से बोले कि हे भाई, तुम मेरे पिता के तुल्य हो, तुमने भले ही मुझे मारा, परंतु राम जी का भजन करने में तुम्हारी भलाई है। लो, मैं राम के पास जाता हूँ, मैं राम के पास जाता हूँ। ऐसा कह अपने मंत्रियों के सहित आकाश में गए और सबको सुनाकर बोले, अब मैं राम के पास जाता हूँ, मुझे कोई दोष मत देना। यहाँ महादेव जी कहते हैं, अस कहे चला विभीषण जवहि, आयुहीन भय सब तबहि। ऐसा कहकर विभीषण जी जैसे ही चले, सभी राक्षस आयुहीन हो गए। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। हे भवानी, साधु पुरुषों का अनादर करना संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। विभीषण आकाश मार्ग से लंका से चलकर राम जी की सेना में मिले।
सुग्रीव ने उनको एक जगह ठहरा। राम जी से कहा कि रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है, परंतु मेरे मन में आता है कि वह हम लोगों का भेद लेने आया है, अतः उसे बांध रखना चाहिए। राम जी ने कहा, शरणागत की रक्षा करना मेरा प्रण है, और शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। जो अपना अनभल अनुमान कर शरण में आए हुए को त्याग देते हैं, वे मनुष्य नीच और पापमय हैं, उसको देखने से हानि होती है। राम जी की आज्ञा पाकर बंदर लोग विभीषण को आदर पूर्वक राम जी के पास ले गए। विभीषण ने त्राहि त्राहि शरणागत रक्षक कहकर राम जी को प्रणाम किया। राम जी ने उठकर उनको हृदय से लगा लिया और पूछा, कहु लंकेश सहित परिवार, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार बास तुम्हारा। हे लंकेश विभीषण, तुम्हारा निवास तो बुरी जगह पर है, परिवार सहित अपनी कुशलता कहो। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभई के ही भांति। दिन रात दुष्टों के समाज में रहते हो, हे मित्र, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण भावयनीति। मैं तुम्हारे सभी आचारों को जानता हूँ, तुम नीति में अत्यंत निपुण हो, तुम में अनीति की भावना नहीं है। बरभल बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन दे विधाता। हे तात, नरक में रहना भी अच्छा है, परंतु ईश्वर दुष्टों का संग न दे, परंतु ईश्वर दुष्टों का संग न दे। नरक में रहना अच्छा है, परंतु ईश्वर दुष्टों का संग न दे। उत्तर में विभीषण बोले, अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किन्ही जानी जन दाया। हे रघुनाथ जी, आपके चरणों का दर्शन कर अब कुशल है जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तब लगी कुशल न जीव कहा, सपने हूँ मने विश्वास, जब लगी भजत न राम कहा, शोक धाम तजी काम। जीव को तब तक कुशल नहीं और स्वप्न में भी मन में चैन मिलता है। जीव को तब तक कुशल नहीं और न स्वप्न में भी मन में चैन मिलता है, जब तक वह शोकों के घर मनोरथों को छोड़कर राम को नहीं भजता। विभीषण की बातों से राम जी ने प्रसन्न होकर उनको अपने पास रख लिया। फिर समुद्र के मार्ग पाने के लिए व्रतधारी होकर राम जी समुद्र से विनती करने लगे। 3 दिन बीत गए पर समुद्र ने विनती न मानी। तब क्रोधित होकर राम जी लक्ष्मण जी से बोले, हे भाई, धनुष बाण लाओ, मैं बाणों के तेज से समुद्र को सुखा दूंगा, क्योंकि
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। दुष्ट से विनती, कपटी से प्रीति, स्वाभाविक कंजूस से सुंदर नीति कहना। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी। ममता में हीन पुरुष से ज्ञान की कथा, ममता में लीन पुरुष से ज्ञान की कथा। परम लोभी से विराग का वर्णन करना। क्रोधी समय कामी हरि का था, ऊसर बीज बये फल जथा। क्रोधी से सौम्यता, शांति शीतलता, और कामी से हरि कथा कहना वैसे ही निष्फल है जैसे ऊसर में बीज बोना। इतना कहकर राम जी ने समुद्र सोखने के लिए धनुष पर वाहन चढ़ाया। तब समुद्र डरकर ब्राह्मण के रूप में राम जी के सम्मुख आया। यहाँ कागभूषुंडी जी कहते हैं, काट ही पे कदली फरई, कोट जतन को सींच, विनय नुमान खगेश सुनो, डांट ही पे नवे नीचे। ये गरुड़ जी सुनिए, केला काटने पर ही फलता है, चाहे कोई करोड़ों उपाय से सींचे। नीच विनती नहीं मानते, डांटने पर ही नवते हैं। समुद्र ने राम जी की बड़ी विनती की, समुद्र ने राम जी की बड़ी विनती की और उन्हें बतलाया कि नल और नील के छुए पत्थर जल में नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। नहीं डूबते, तैरते रहते हैं। आप पत्थरों को मंगा उन दोनों से समुद्र जल पर बांध बनवा लीजिए, बस बनवा लीजिए। उस पर से आपकी सेना पार उतर जाएगी। फिर राम जी की आज्ञा पाकर समुद्र अपने घर गया। रामचरितमानस सार सट्टिक पंचम सोपान सुंदर कांड समाप्त। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बढ़िया से बैठी देखियो बढ़िया से। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु,